बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल अराफ के आयत नंबर 138 का तर्जुमा, बनी इसराइल को हमने समंदर से गुजार दिया, फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों की गुरीदा बनी हुई थी। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा मबूद बना दे जैसे इन लोगों के मबूद हैं। मूसा ने कहा, तुम लोग बड़ी नदानी की बातें करते हो। सूरह अल अराफ आयत नंबर 98, बनी इसराइल ने जिस मकाम से बहर हरम को अबूर किया वो गालबन मौजूदा सोवेत और इस्माइलिया के दरमियान कोई मकाम था। यहाँ से गुजर कर ये लोग जजीरा नुमा सीना के जनूबी इलाके की तरफ सहल के किनारे किनारे रवाना हुए। उस जमाने में जजीरा नुमा सीना का मगरबी और शुमाली हिस्सा मिस्र की सल्तनत में शामिल था। जनूब के इलाके में मौजूदा शहर तूर और अबू ज़ाननिया के दरमियान तांबे और फिरोजा की कानें थी जिनसे अहले मिस्र बहुत फायदा उठाते थे, और उन कानों की हिफाजत के लिए मिस्रियों ने चंद मकामात पर छावनियां कायम कर रखी थी। उन्हीं छावनियों में से एक छावनी मक्का के मकाम पर थी जहाँ मिस्रियों का एक बहुत बड़ा बुतखाना था जिसके आसार अब भी जजीरा नुमा के जनूबी मगरबी इलाके में पाए जाते हैं। उसके करीब एक और मकाम भी था जहाँ कदीम जमाने से सामी कौमों की चांद देवी का बुतखाना था। गालबन उन्हीं मकामात में से किसी के पास से गुजरते हुए बनी इसराइल को, जिन पर मिस्रियों की गुलामी ने मिस्रियत ज़िंदगी का अच्छा खासा गहरा ठप्पा लगा रखा था, एक मसनूई खुदा की जरूरत महसूस हुई होगी। बनी इसराइल की जनियत को अहले मिस्र की गुलामी ने जैसा कुछ बिगाड़ दिया था, उसका अंदाजा इस बात से बआसानी किया जा सकता है कि मिस्र से निकल आने के 70 बरस बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा अव्वल हजरत यूशुफ बिन नून अपनी आखिरी तकरीर में बनी इसराइल के मजमे आम से खिताब करते हुए फरमाते हैं, तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नीति और सदाकत के साथ उसकी पूजा करो और इन देवतों को दूर कर दो जिनकी पूजा तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की पूजा करो। और अगर खुदावंद की पूजा तुमको बुरी मालूम होती है हो तो आज ही तुम उसे जिसकी पूजा करोगे चुन लो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की पूजा करेंगे। यशु 15-14-26। इससे अंदाजा होता है कि 40 साल तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और 28 साल तक हजरत यीशु की तरबियत और रहनुमाई में जिंदगी बसर कर लेने के बाद भी ये कौम अपने अंदर से उन असरात को ना निकाल सकी जो फराइना मिस्र की बंदगी के दौर में उसकी रग रग के अंदर उतर गए थे। फिर भला क्यों कर मुमकिन था कि मिस्र से निकलने के बाद फौरानी जो बुत गुदू सामने आ गया था उसको देखकर उन बिगड़े हुए मुसलमानों में से बहुतों की पेशानियां उस आस्थाने पर सजदा करने के लिए बेताब न हो जाती जिस पर वो अपने साबका आकाओं को माथा रगड़ते हुए देख चुके थे। सूरह अल अराफ के आयत नंबर 139 का तर्जुमा, ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाले हैं और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है।